Welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा। आज हम इस वीडियो में फैटी एसिड्स में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं। ठीक है, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हम बाकी डिटेल्ड वीडियो फैटी एसिड्स क्या हैं, जो उनके टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया इन चीज़ों को। एंड ये भी देखा है कि जो सैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन होता है, ये कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किंक क्या होता है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट इनका किसी का लो है, किसी का हाई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं। तो उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आइसोमेरिज्म स्टडी करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्लियर। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा? फैटी एसिड्स क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? लिपिड्स की। और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? सबसे पहले थोड़ा सा लिपिड्स को देख लेते हैं। तो लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स आर हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो सिमिलर सब यूनिट से नहीं बने। ठीक है, तुमने कहा हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, हेट्रोजिनस ग्रुप है कंपाउंड्स का। ठीक है, जो जो अभी वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल है किसमें? पोलर सॉल्वेंट में, लाइक वाटर। ठीक है, जैसे जो ऑयल होता है वो, ठीक है, इमिसिबल होता है किसमें? लिक्विड में, उसमें वाटर में। ठीक है, तो ये पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें इनसॉल्यूबल होता है, जबकि तो सॉल्यूबल किस में होगा? तो ये सॉल्यूबल किस में होगा बेटा? ये सॉल्यूबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर। ठीक है, तो लिपिड्स ऐसे हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो इनसॉल्यूबल हैं पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर, बट सॉल्यूबल है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जिसमें उन्होंने लिपिड्स को काफ़ी डिस्कस किया डिटेल में, क्या सिंपल लिपिड्स होते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में क्या फंडा होता है। लिपिड्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करिए तो हमने देख लिया कि थियोरेटिकली लिपिड्स क्या है। अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो लिपिड्स में हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, लिपिड्स को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, तो जो सिंपल लिपिड्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। सिंपल लिपिड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि लिपिड्स क्या होता है, अगर हम डिफाइन भी करें, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी अगर आप फैटी एसिड और अल्कोहल के मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपके पास बेटा? आपके पास बनेगा एस्टर। और ये क्या कहलाते हैं? ये लिपिड्स कहलाते हैं। स्पेसिफिकली कहें तो सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स फैटी एसिड से बने हैं जो अल्कोहल से जुड़ा है। अभी अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, ग्लिसरॉल, सिग्नोसाइन वगैरह, उतना डिटेल में नहीं जाना है। अब तो हमने क्या कहा कि ये सिंपल लिपिड्स हैं। तो हाँ देखो, ये सिंपल लिपिड्स हो गए। ठीक है, जो फैटी एसिड है, हम फैटी एसिड को लिंक करें लिपिड्स से, जो हमारी शुरुआत की स्टेटमेंट है। फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या हो जाता है? बस कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर एडिशनल ग्रुप्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे आपके, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उससे कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाता है। तो इसलिए फैटी एसिड जो होगा वो सिंपल लिपिड्स भी है, और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, बिकॉज इसमें एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट बैठ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का। वापस आ जाते हैं, तो ये वाली बात हो गई हमारी। अगर हम बात करें फैटी एसिड की, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर की, तो फैटी एसिड में क्या होता है बेटा? फैटी एसिड की हम बात कर लेते हैं। तो फैटी एसिड के अंदर क्या होगा? आपके दो कंपोनेंट होंगे, आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। ठीक, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, प्लस क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होगा ये। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। ठीक, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ये हमारे मिथाइलिन ग्रुप्स हो गए, CH2, ये क्या होगा? हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, CH3। तो ये हमारी हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, ये वाला। अच्छा, अब इसमें बेटा जो ये वाला पार्ट होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला क्या होता है? पोलर डोमेन है, यानी ये वाटर लविंग पार्ट है। जबकि ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा नॉन पोलर डोमेन। ठीक है, तो हमें भी पता चलेगा कि एक जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर पोलर डोमेन भी है, साथ में नॉन पोलर डोमेन भी है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमें पोलर डोमेन भी मिले और साथ में नॉन पोलर डोमेन भी मिले, ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलर डोमेन भी है भैया, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, और पोलर डोमेन भी है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहलाता है। क्लियर।
अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड है, लाइक इन दिस केस, ठीक है, तो हम कहेंगे ये कैसे फैटी एसिड्स हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, यानी अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अगर यहीं पर मैं कोई डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूँ इसके अंदर, ठीक है, मैंने एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब ये क्या हुए, अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए। कैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गई है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, यानी मूफा, ठीक है, क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है इनके अंदर, ठीक है, तो इसलिए मोनो। अब मैंने अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिए इनके अंदर, तो हो जाएंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, पूफा। क्लियर। अब इनके अंदर किस तरह से डबल बॉन्ड्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिवली होते हैं या फिर डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं, वो चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है फैटी एसिड्स की वीडियो में। क्लियर। अब आपको आई थिंक आइडिया हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या, और कुल मिलाकर फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से वो लिपिड से लिंक्ड है। अब हम मेन बात करते हैं हमारे आइसोमेरिज्म टॉपिक की। तो ये स्टडी करने की जरूरत था, बिकॉज आइसोमेरिज्म जो होता है फैटी एसिड में हमें देखने को मिलेगा, वो क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यही वाले जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनमें ही हमें क्या देखने को मिलता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस तरीके से देखने को मिलेंगे हमें, उसकी बात हम देख लेते हैं। तो जैसे ये फिगर दे रखा है बहुत प्यारा सा, ठीक है, तो हमें पता है भाई एक डबल बॉन्ड, लेट कोई भी डबल बॉन्ड है, मोनो है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में हमारा क्या होगा भाई, अच्छा यहाँ पे आप देखो ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेट मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दे, तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराने पर अगर हम वैलेंसी को सेटल डाउन करें, ठीक है, वैलेंसी वापस हम सेट करें तो क्या होगा, ये साहब ये होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा, तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, ठीक है, बेटा क्लियर। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को, ठीक है, चाहे सी जुड़ा है, चाहे हाइड्रोकार्बन में कंटिन्यू हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है इस वाले बॉक्स से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया जो वहाँ पे हमने पास लगाया था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन सेम साइड है, जैसे इस फिगर के अंदर, ठीक है, ये सेम साइड है, तो हम कहेंगे सिस आइसोमर है, ठीक है, सिस आइसोमर, क्लियर, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है, ठीक। और अगर ये जो आपका हाइड्रोजन है एक इस साइड में प्रेजेंट है, अपोजिट साइड में एक, मतलब दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी आपका चाहे हाइड्रोकार्बन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये चाहे आपका हाइड्रोकार्बन कंटिन्यू हो रहा है या फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप इस बार अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा ट्रांस आइसोमर, ये होगा बेटा ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अगर ग्रुप्स जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड है तो सिस आइसोमर, और अगर डिफरेंट साइड है तो ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है, ये सिंपल सा फंडा होता है। अब हमें क्या चीज़ देखनी है कि जो नेचुरली फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो किस टाइप के होते हैं, वो सिस टाइप के ज़्यादा होते हैं फिर ट्रांस, तो वो जनरली होता है सिस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, सिस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के ज़्यादा होता है, क्लियर। अब कुछ हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं कि जो सिस आइसोमर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किस तरह से इस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, यानी लो टेम्परेचर्स पर भी वे फ्लूइड नेचर में रहेंगे, ठीक है। तो सिस आइसोमर्स में क्या होगा कि वे लोअर टेम्परेचर पर भी फ्लूइड फॉर्म में रहेंगे, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका लो है, ठीक है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वे कम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप खुद इमेजिन करो आप अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है, अब ऑब्वियसली बात है अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, लेट जो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसकी जो भाई क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है बिकॉज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर उसके हमने फ्लूइडिटी खत्म कर दी, उसे हमने सॉलिडिफाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो और ऑब्वियसली बात है जब सेल मेम्ब्रेन खत्म होगा तो सेल भी मर जाएगा, डाई कर जाएगा, क्लियर। तो इसलिए क्या होता है कि सिस जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो लो होता है, तो इसलिए फ्लूइड नेचर में रहेंगे, ठीक है, और मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी का
के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। तो ट्रांस फैटी एसिड्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ट्रांस फैटी एसिड्स हमें देखने को मिलेंगे लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, फिर फास्ट फूड हो गए, या फिर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो गए, ठीक है, उनमें देखने को मिल सकते हैं हमें। साथ में जो होता है ट्रांस फैटी एसिड्स ये अनहेल्दी भी होते हैं। क्यों? क्या करते हैं ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, दिल की बीमारी जो होती है के रिस्क को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसलिए जो ट्रांस फैट टाइप के फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, इन्हें कम कंज्यूम करें। क्लियर? तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें only 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।